दोस्तों मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाना तो नहीं चाह रहा था क्योंकि हमारे वीडियो तो ज्यादातर होते हैं पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन क्या करूं, इस टॉपिक में पाकिस्तान भी कवर है, कुछ लिब्रांडो भी कवर है और ये जर्मन शेफर्ड, मेरा मतलब ये लाठी भाई साहब भी कवर है। इसलिए मुझे मजबूर होकर इस टॉपिक पर वीडियो बनाना पड़ा, इसे कवर करना पड़ा। दीदी टाटा गुड बाय। लेकिन पता है क्या, इलेक्शंस तो नॉर्थ कोरिया में भी होती हैं? मजाक नहीं कर रहा, रेगुलर इलेक्शंस होती है नॉर्थ कोरिया में। अरे नहीं 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 नहीं, तेरी बात कभी मजाक थोड़ी ना होती है। मैं दरअसल हैरान हूं कि तेरे दिमाग में गोबर भरा है क्या? जिस इलेक्शन में तुम्हारी मनपसंद पार्टी हार जाए वो सीधा नॉर्थ कोरिया बन जाता है। बहनों भाइयों मित्रगणों सज्जनों, इस इकोसिस्टम का रोना धोना देखकर कितना मजा आ रहा है बता नहीं पा रहा हूं। कितना आनंद आ रहा है, मई के इस गर्म महीने में कलेजे को कितनी ठंडक मिल रही है, मजा आ रहा है। वेस्ट बंगाल में बीजेपी की जीत ने इन इकोसिस्टम लिब्रांडुओं के पिछवाड़े में ऐसा भूचाल ला दिया कि इनकी चीखें बर्लिन तक सुनाई दे रही है। वेस्ट बंगाल चुनाव खत्म, नतीजे आ गए, बंगाल में कमल खिल गया, लेकिन इस कमल के खिलने से जो कीचड़ साफ हुआ है उससे इन मुगल दरबारियों की सांसें घुटने लगी है। दशकों से जो एक सिंडिकेट राज चल रहा था वो भड़बड़ा के गिर गया और इस सिंडिकेट के ठेकेदार ऐसे बाहर फेंके गए हैं जैसे हाँ ऐसे, और अब ये बाहर बैठे चू 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 कर रहे हैं। आज इनकी ऐसी बत्ती बनाऊंगा कि अगली बार लोकतंत्र खतरे में है, बोलने से पहले 10 बार सोचेंगे। चुनाव में दीदी को जिताने के लिए पूरा इकोसिस्टम एक्टिव हो गया। तानाशाही को हराने के नाम पर जो भी मिला सबने अपने तंबू बंगाल में गाड़ दिए। यहां तक कि खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाले, दिल्ली में कांग्रेस को पानी पी पी कर गाली देने वाले, ये भी उड़कर बंगाल में पहुंच गए। यहाँ से हमारे कैंडिडेट का नाम बता दीजिए। शोभन देव चैटर्जी हमारे कैंडिडेट हैं। इस बार भी उन्हें भारी संख्या में वोट देके आप लोगों को जिताना है। भाई इसे कहते हैं असली पनौती। ये भाई साहब जहां भी जाते हैं बंटा धार कर देते हैं। दीदी आज भी सर पकड़ के बैठी होगी कि इस लपेटू को मैंने स्टेज पर बुलाया ही क्यों। जहां जहां इनके ये शुभ चरण कमल पड़े सुपड़ा साफ हो गया। और दूसरे हैं इनके परम मित्र हमारे आदरणीय पप्पू जी। इलेक्शन से पहले जानते हैं राहुल बाबा क्या ज्ञान दे रहे थे? बंगाल में बीजेपी की सरकार कभी नहीं आनी चाहिए, मगर आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, वो बीजेपी के लिए बंगाल में रास्ता खोल रही है। और उसी सांस में ये भी बोल गए, बंगाल में किसी को रोजगार चाहिए तो फिर कोई ना कोई रिश्तेदारी टीएमसी में होनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं मिलने वाला। एक बात है भाई साहब, जितनी मर्जी इनके खिलाफ हो, लेकिन एक बात बड़ी सही कही इन्होंने साहब कहा कि बीजेपी के सामने टीएमसी के पैर नहीं लगने वाले। और देखिए इनकी भविष्यवाणी सही हो गई। ये सच्चाई है। ऐसा इनके खुद के केस में क्यों नहीं होता? एनीवे, अपने को क्या, चुनाव से पहले जीजी करप्ट थी, जॉब के लिए टीएमसी में रिश्तेदारी चाहिए, ये इन्होंने बात एकदम पते की बोली। बंगाल का एसएससी स्कैम, टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम, जहां अर्पिता मुखर्जी के घर से नोटों के पहाड़ निकले, 50 करोड़ का कैश, वो पूरे देश ने लाइव देखा था। लेकिन कमाल की बात देखो, जो राहुल गांधी साफ साफ कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल के अंदर बिना टीएमसी की रिश्तेदारी जॉब नहीं मिलती, वही राहुल गांधी टीएमसी के साथ बैठकर इंडी अलायंस की खिचड़ी पका रहे थे, वहां अपनी जॉब देख रहे थे। फायदा दिखा तो सारा करप्शन जायज हो गया। लेकिन दोस्तों जनता ने उस खिचड़ी में ऐसी मिट्टी डाली कि सबसे ज्यादा मजे आज की डेट में कांग्रेसी ले रहे हैं। ये सच्चाई है। सालों दर सालों जिन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को टीएमसी के गुंडों ने कूट कूट कर निकाला, उनको अपने कार्यालयों से भगा दिया, आज बीजेपी के जीतने पर उन कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सोया हुआ शेर जाग गया। वंदे मातरम, वंदे मातरम। ताला नहीं टूटा, अंदर डेंटिंग पेंटिंग भी शुरू हो गई, रातों रात अंदर सफाई अभियान चल रहा है। देख रहे हो मौका प्रस्ती, मेहनत बीजेपी ने की, सिंडिकेट से लड़ाई बीजेपी ने करी, गोलियां बीजेपी की कार्यकर्ताओं ने खाई। ये
छुटपुट फायरिंग आम बात थी वहां। जैसे ही टीएमसी का सफाया हुआ, कांग्रेस वाले ताला तोड़कर पोचा पैंट लेके पहुंच गए ऑफिस चमकाने। वो बेगानी शादी में जो अब्दुल्ला होते हैं ना, वो यही है। खुशी देखो चेहरों पर कितनी है। और हो क्यों नहीं भाई, बरसों से जो टोलाबाजी का कार्य चल रहा था उसमें किसी आम आदमी, आम पार्टी का सरवाइव करना नामुमकिन था। इनका गुंडा लेवल किस लेवल का था वो इस बात से समझो कि रिजल्ट आने से पहले इनके सपोर्टर इतने ओवर कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने कुछ गरीब बीजेपी सपोर्टर, बाय द वे जो हिंदू थे, उनकी भेड़ें चुरा ली। ये 2 भेड़ें चुराना तो सिर्फ सिंबल है उस कटमनी कल्चर का जो पिछले 15 वर्षों से बंगाल को खोखला कर रहा था, जिसके ऊपर सत्ता का, क्षमता का, ममता का, ममता दीदी का हाथ हो। वो भेड़ चोरी करे, गरीबों का राशन चोरी करे या महिलाओं की इज्जत पर हाथ डाले, कौन था रोकने वाला? जब सिस्टम ही करप्ट हो जाए तो आम आदमी की वैल्यू तो क्या ही बचती है भाई। और इसी सड़े हुए सिस्टम को डेमोक्रेसी का नाम देकर ये मुगले आजम अपनी वीडियो में डिफेंड कर रहा है। इसको बीजेपी की जीत में तानाशाही का डर दिख रहा है। बधाई हो दोस्तों, वेस्ट बंगाल में अच्छे दिन आ गए हैं। और देखो, इन संस्कारी सनातनी लोगों ने औरतों की रिस्पेक्ट करनी भी शुरू कर दी है। देख मुगले आजम, किसी भी महिला को इस तरीके से डराना या धमकाना 100% गलत है। जो भी ऐसा करे वो सही नहीं कर रहा, लेकिन ये मोमेंट्री है भाई। लेकिन ये तेरा जो दोगलापन है, जो तेरी रग रग में बस गया है, बात उसकी कर रहे हैं, उसे एक्सपोज करना जरूरी है। एक आदमी ने सड़क पे जय श्री राम क्या बोल दिया, तुझे अच्छे दिन वाला तंज मारने का मौका मिल गया। तेरा पूरा इकोसिस्टम हाय तौबा मचाने लग गया। देखो देखो, भारत में महिलाओं की इज्जत नहीं है। वैसे वो टीएमसी की रिश्तेदार थी जिससे 15 साल से लोग परेशान थे, इसलिए जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। संदेश खली याद है पप्पू प्यारे, जब तो बीजेपी की हवा भी नहीं थी। संदेश खली में शाहजहां शेख और उसके गुंडों ने रात के अंधेरे में टीएमसी के ऑफिस में महिलाओं को बुला के उनके साथ जो शोषण किया, उसका क्या? कोलकाता हाईकोर्ट को ये तक बोलना पड़ा कि बंगाल में स्टेट स्पॉन्सर एक्सटॉर्शन चल रहा है। तब तेरी जुबान पर ताला क्यों लग गया था? तब तेरे ये अच्छे दिन वाला चश्मा किधर खो गया था? अबे घर पर बैठा अपना ही डेटा बनाता रहता है, कभी एनसीआरबी का डेटा भी देख ले। एनसीआरबी की रिपोर्ट चीख कर कह रही है कि महिलाओं के खिलाफ क्राइम और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हालात कितने खराब है बंगाल में। तब तेरा फैक्ट चेकिंग सॉफ्टवेयर अपडेट मांग रहा था क्या? बात सीधी है, तुझे वायलेंस तब दिखता है जब तेरे नैरेटिव को सूट करता है। जब बीजेपी सपोर्टर जश्न मना रहे थे, उन पर गोलियां चली। मेरा चाचा जी बीजेपी का कार्यकर्ता है, हम लोग वहाँ पर जश्न मना रहे थे खड़े होकर के, तो वहाँ से कुछ गुंडे आए। अब कहाँ के थे, बाहर के थे, कहाँ के नहीं थे, मोहल्ले के भी कुछ थे उसमें मिले हुए। उन सबका लीडर था समीम अहमद बड़े, क्रांति था, आज़ाद था, सब वो लोग मिला हुआ है सर। वो लोग हम लोग को वहाँ से स्टार्ट किया, लोग बम मारना, गाली पहले स्टार्ट किया लोग। उसके बाद जब हम लोग यहाँ से निकले तो वहाँ से मारने लगा लोग, चलाने लगा लोग। जब इलेक्शन के नाम पर लोगों के घर जलाए जा रहे थे, तब तू कहाँ था? कोमा में था या डॉक्टर ने बोलने से परहेज बताया था? तब इन मैडम आरफा खानम और रवीश कुमार की स्क्रीन काली क्यों नहीं होती? पता है क्यों? क्योंकि वहां पर विक्टिम तुम्हारे हिसाब का नहीं होता। तुम्हारा सेकुलरिज्म और तुम्हारा फैमिलिज्म तुम्हारी सहूलियत और फंडिंग के हिसाब से काम करता है ना। जनता ये सब देख रही थी। इलेक्शन से पहले तुम्हारी बौखलाहट और ओवर कॉन्फिडेंस दोनों सातवें आसमान पर था। इनको लगता था कि बस खेला होबे का नारा लगाएंगे और पब्लिक फिर से बेवकूफ बन जाएगी। किसी ने बोला था कि 4 तारीख को ममता का क्षमता दिखेगा, लगता है उनका 4 तारीख आया नहीं। क्षमता किसकी दिखी? देख ही ली होगी मैडम ने। ये 4 तारीख को तो किसी और का दिख रहा है क्षमता। 4 तारीख को ऐसी क्षमता दिखी कि दीदी को आज भी यकीन नहीं है कि कुर्सी गई, छोड़ने को तैयार ही नहीं है। ये मेरा सिंहासन है। Who are you? और जिसने भी इसे छूने की कोशिश की और कॉलर दे दे जैसे मंजुली का महल नहीं छोड़ रही थी, मैडम है कि कुर्सी नहीं छोड़ रही, हार मानने को तैयार ही नहीं है। सब ईवीएम का दोष है भाई। मैडम को लगा कि ये जो भी नौटंकी करेंगी इधर उधर से देख के कॉपी करेंगी, जनता तालियां बजाएगी।
अरे दीदी, ओरिजिनल और चाइनीज कॉपी में कुछ तो फर्क होता होगा। कभी मोमोज बनाना, कभी ये शॉपिंग टमाटर कैमरे पर अच्छा लगता है। ऐसे करने से कोई जमीनी नेता नहीं बन जाता। जमीनी नेता जमीनी होते हैं। अटल ध्वनि के साथ स्वागत कीजिए माननीय प्रधानमंत्री, परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। ग्राउंड लेवल का नेता बनने के लिए तो भाई ग्राउंड रियलिटी को समझना पड़ेगा। और ग्राउंड रियलिटी ये थी कि बंगाल में डेमोग्राफी किस तरीके से चेंज हो रही है, तब आप आंखें बंद करके बैठी थी। इस इकोसिस्टम ने सेकुलर राजनीति के चक्कर में लोगों का किस तरीके से ब्रेन वॉश किया, आप उसका नमूना देखो। मुर्शिद जार शोखा तार किशोर भावना अमर हृदय मजे काबा नयने मदीना। देख रहे हो, इनके दिमाग को इतना वॉश कर दिया है कि अपनी ही पहचान, अपनी ही संस्कृति को भूले बैठे हो। जो बंगाल कभी भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी हुआ करता था, रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद का बंगाल, वहां की इस पीढ़ी के दिमाग में ये सब भर दिया जाता है। और वो भी सिर्फ इसलिए कि एक खास वोट बैंक के तकबे को खुश रखा जा सके। और ये सब जो कुछ हो रहा था ना, ये हमारा इंटरनल मैटर नहीं था। इसका सीधा कनेक्शन हमारी नेशनल सिक्योरिटी से था। बंगाल के अंदर जो सरकार बदली है, उसका दर्द अकेले टीएमसी को नहीं, बॉर्डर के पार बैठे उन बांग्लादेशियों और पाकिस्तानियों को भी है। मगरबी बंगाल में बीजेपी का इलेक्शन जीतना है, असम में बीजेपी का इलेक्शन जीतना है, क्या ये बांग्लादेश के बिल्कुल हमसाये में हिंदू नेशनलिज्म और हिंदू एक्सट्रीमिज्म की जीत है? इसका पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात पर क्या असर पड़ेगा? असर तो पड़ेगा पोर्कीज। अब तुम और तुम्हारे दोस्तों की वो फेक आधार कार्ड की फैक्ट्रीज परमानेंट बंद हो जाएगी। सालों से बंगाल का बॉर्डर एक धर्मशाला बना हुआ था। 4000 किलोमीटर लंबा भारत बांग्लादेश बॉर्डर, जिसका सबसे ज्यादा लंबा हिस्सा बंगाल पे लगता था। पता है, वहां पर रेड कारपेट बिछा हुआ था। डेमोग्राफी चेंज का पूरा डेटा उठाकर देखिए। मालदार, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, इन बॉर्डर के एरियाज का पॉपुलेशन का ग्राफ पिछले 15 सालों में कितना चेंज हुआ है, किसी से छुपा नहीं है। वोटर आईडी, आधार कार्ड रातों रात बन जाया करते थे ताकि एक मुश्त वोट बैंक तैयार रहे। अब क्या होगा, वहां बीएसएफ को स्टेट पुलिस का फुल सपोर्ट मिलेगा। जो फेंसिंग सालों से अधूरी थी, गोली की स्पीड से पूरी होगी। और सबसे बढ़िया बात, चाइना, बांग्लादेश, इंडिया का ट्राइएंगल मैप उठा के देखिए। चिकन नेक बोले तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक बहुत ही सेंसिटिव जगह है जो पूरे नॉर्थ इंडिया को नॉर्थ ईस्ट इंडिया से जोड़ती है। चाइना हमेशा से चाहता था कि इस इलाके में, यहाँ के आसपास के इलाकों में हमेशा इनस्टेबिलिटी रहे ताकि वो इंडिया को लॉजिस्टिकली ब्लैकमेल कर सके। पहले की सरकार नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने के लिए सेंटर के प्रोजेक्ट्स को रोके रखती थी, लेकिन अब वहां एक्ट इज पॉलिसी रॉकेट की स्पीड से चलेगी। घुसपैठियों के लिए वहां के दरवाजे परमानेंट बंद। नॉर्थ ईस्ट की खुशहाली और डेवलपमेंट के दरवाजे परमानेंटली खुल गए। और अब चाइना भी अच्छी तरीके से जानता है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर आंख उठाकर देखना भी महंगा पड़ेगा, क्योंकि अब सेंट्रल और स्टेट दोनों जगह सेम इंजन काम कर रहा है, डबल इंजन की सरकार। अगर आपको यही लगता है कि ये सिर्फ मैं ही बोल रहा हूँ, बातें हैं, कोई भी कैसे ही वैसे ही बोल सकता है, तो ये ग्राउंड रियलिटी देख लीजिए। सालों से जो बंगाल पुलिस टीएमसी के गुंडों के दबाव तले काम करने को मजबूर थी, जो वर्दी पहनकर भी बेबस थी, आज उस पुलिस के जज्बात देखिए। थाने के अंदर जय श्री राम का नारा लगाकर खुश हो रहे हैं। ये सोच कर देखिए, इससे पहले किस लेवल का फ्रस्ट्रेशन रहा होगा इन वर्दी वालों के अंदर। सिंडिकेट राज खत्म होता ही बेचारे चैन की सांस ले पा रहे हैं। सोचो, जब रक्षक ही सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा था तो सिस्टम कितना सड़ा गला था। लेकिन दोस्तों, अब बंगाल में कानून राज दिखेगा बिल्कुल यूपी स्टाइल। शुभेंदु दा ने बता दिया कि अब बुलडोजर बाबा की फ्रेंचाइज बंगाल में भी खुल गई है। जो जमीनें कब्जाई गई थी, जो इनलीगल धंधे ट्रेन की पटरियों के किनारे चल रहे थे, अब बुलडोजर चल रहा है उन पर। और
और भी तेज चलेगा। असली बंगाल, वो बंगाल जिसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता दिए, अब जाग गया है। ये जीत केवल एक पॉलिटिकल पार्टी की जीत नहीं है दोस्तों, ये एक इमोशन है, एक आजादी है। देखिए पूरी बिल्डिंग को, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब एक साथ बालकनी में खड़े होकर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। ये किसी डिक्टेटरशिप में नहीं होता मुगले आजम, तब होता है जब किसी को सालों की घुटन, डर के माहौल से छुटकारा मिलता है, आजादी मिलती है। और जर्मन शेफर्ड, वेस्ट बंगाल की शादियों का माहौल देखिए। 15 साल के बाद आज बंगाल में सत्ता बदली है and that is why we are celebrating। शादी का घर है, दूल्हा दुल्हन अपनी शादी का स्वैग छोड़कर, अपना रोमांटिक डांस छोड़कर सिर्फ इसलिए नाच रहे हैं कि बंगाल में न्याय की जीत हुई है। रियल खुशी का इससे बेहतर एग्जाम्पल क्या ही दूं मैं। जब किसी पार्टी की हार, किसी गुंडाराज की हार लोगों की पर्सनल खुशी बन जाए तो सोचिए बदलाव कितना जरूरी था। देखिए अब तो अब्दुल भी खुश है। देखो चचा को गुलाल लगाकर लाल लाल हुआ पड़ा है। और सुनिए, गुंडाराज जब खत्म होता है तो सबसे ज्यादा राहत उसी व्यक्ति को मिलती है जो रोज कमाने खाने वाला होता है। कटमली और टोलाबाजी मजहब देखकर नहीं ली जाती। जब कोई इस तरह का सिंडिकेट टूटता है तो सभी को फायदा होता है। लेकिन दीदी हमारी के ख्याली पुलाव देखिए। 2026-এ 226-এ বেশি সিট পেয়ে জিতবো, এটা আমাদের বদ্ধমূল ধারণা। हाँ दीदी, 2026 में 226 सीटें, लेकिन अब ये सीटें दीदी आपको लंदन से लानी पड़ेगी। इधर तो खेला परमानेंटली खत्म हो गया, बोरिया बिस्तरा समेटने का टाइम आ गया। एक और नमूना था, कह रिया था बीजेपी जीतती तो नंगा होके घूमेगा। रिकॉर्डिंग कर लेना। क्या बोल रहे हैं? बीजेपी टीएमसी को हरा दिया तो लेंटो के पूरा कलकत्ता घूमेंगे, लंगा होके। मेरा नाम सुफियान है। पूरे भारत को पता चल गया था कि तू सूफियान है, बस अब सिर्फ ये नहीं पता कि जब से बीजेपी जीती है सूफियान है किधर। कर अपनी कसम पूरी, दौड़ बंगाल की सड़कों पर। लेकिन वीडियो के आखिर में बता दूंगा कि वो है किधर। बंगाल की सड़कों पर बस अब डेवलपमेंट और राष्ट्रवाद का बुलडोजर दौड़ेगा। ये सब एजेंडे अब धरे के धरे रह जाएंगे। अमित शाह जी ने तो पहले ही कहा था। सुबह काउंटिंग चालू होगी, 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा, 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त। और दीदी टाटा गुड बाय। टाटा बाय बाय दीदी, और बाय बाय रट्टी साहब आपको भी। तुम लोग ऐसे ही स्क्रीन काली करके रोते रहो, डर का माहौल बेचते रहो, और हम ऐसे ही तुम्हारे प्रोपोगेंडा और दोगलेपन की धज्जियां उड़ाते रहेंगे। तो बहनों भाइयों, मित्रगणों, सज्जनों, आपको इन लिब्रांडुओं का मेल्टडाउन देखकर मजा आया, और अगर आपके भी दिमाग के तार खुले हैं तो वीडियो को दबा के लाइक करो और शेयर करो। और वो जो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन है ना, वो ईवीएम का बटन है। थोड़ा स्कैम तुम भी कर लो, 4-5 बार दबाओ उसको। एक ही बार काफी है, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब अपने दोस्त राजवीर को दीजिए इजाजत। जय हिंद, बाय बाय। लेकिन जाने से पहले वो कह रहा था ना नंगा होके घूमूंगा, उसका देख लो क्या हाल हुआ।